बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई सामने आ रही है। दरअसल ललित झा, जिसको पकड़ने की पूरी कोशिश हो रही है और उसके आखिरी लोकेशन ट्रैक हो रही है, वहीं व्हाट्सएप मैसेज भी जो है उसका सामने आया। मीडिया कवरेज देखिए इसको और वीडियो सेफ रहना, ये सारी बातें ये व्हाट्सएप चैट में जो ललित झा कह रहा है और उसमें बकायदा ललित जी कह के संबोधित किया जा रहा है, तो माना जा रहा है कि ये ही मास्टरमाइंड रहा होगा। अब इससे को पूछने की मतलब इसको भी अब गिरफ्तार करने की तैयारियां चल रही हैं। जिनको गिरफ्तार किया गया उनसे पूछताछ भी हो रही है और ये व्हाट्सएप चैट भी सामने आया जिसमें वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है, और उसके आधार पर अब उसकी तलाश भी तेज है। अब उसके आखिरी लोकेशन को ट्रैक किया जा रहा है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनसे अब पूछताछ भी हो रही है कि इसमें ललित झा की भूमिका कितनी रही है, और इसीलिए अब अलग अलग शहरों में दबिश भी दी जा रही है। टीमें गठित की गई हैं जो कि बाकायदा आप देखिए इसके पहले एक ऊपर वीडियो भी है जिसको शूट किया जा रहा था और बताया जा रहा है यही ललित झा वीडियो भी शूट कर रहा था और उसके बाद वहां से फरार हो गया है। नीमराना आखिरी लोकेशन इसकी बताई जा रही है। पुलिस अभी फिलहाल तहकीकात कर रही है और इसको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश होगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार इतनी बड़ी चूक हुई तो हुई कैसे? कैसे दो शख्स उनको पासेस मिल जाते हैं, 5 लेयर की सुरक्षा में सेंध लग के वो अंदर पहुंच जाते हैं? ये सारे सवाल अभी भी खड़े हुए हैं। लेकिन ये व्हाट्सएप चैट भी सामने आई है। ये धीरे धीरे जैसे जैसे जांच आगे चल रही है उसको लेकर अब कार्रवाई चल रही है। मुस्तफा का रुख कर लेते हैं और एक शख्स जिसमें इसकी गिरफ्तारी हुई अनमोल। मुस्तफा, ये शख्स, इसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? ये कब से जुड़ा था और कब से घर पर नहीं था? इससे जुड़ी हुई क्या जानकारी? जी बिल्कुल, अमोल शिंदे आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में लातूर डिस्ट्रिक्ट का बताया जा रहा है। लातूर डिस्ट्रिक्ट से 35 किलोमीटर पर इसका घर है। 25 साल की उम्र का ये शख्स है। इसके माता पिता से जब लातूर पुलिस ने इंक्वायरी की है तो ये निकल कर आया है कि अमोल कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि पुलिस रिक्रूटमेंट के लिए बहुत कोशिश कर रहा था और उन्होंने ये भी बताया कि वो बेरोजगार था और साथ ही साथ दिल्ली में पुलिस रिक्रूटमेंट के लिए जा रहा है, ऐसा कहकर कुछ दिन पहले वो अपने घर से निकला था। और जब कल का इंसिडेंट हुआ उसके बाद उसके माता पिता को एक खबर लगी कि अमोल शिंदे जो है वो इस पूरे मामले में, इस पूरे जो आप कह सकते हैं कि इंसिडेंट हुआ है उसमें इन्वॉल्व है। जिसके बाद लातूर पुलिस को उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आदेश दिए हैं कि अमोल का पूरा आप कह सकते हैं कि जो कच्चा छिट्टा है वो निकाला जाए। कहाँ उसने पढ़ाई की, किन लोगों के साथ संपर्क में था, किन लोगों के साथ वो दिल्ली गया था और ये पूरी साजिश को क्यों अंजाम दिया, ये सारी जो चीजें हैं ये तफ्तीश करने में महाराष्ट्र की पुलिस भी लग चुकी है। क्योंकि महाराष्ट्र में भी महाराष्ट्र असेंबली सेशन चल रहा है नागपुर में और यहाँ पर भी असेंबली में, विधानसभा में जो सिक्योरिटी है वो पार्लियामेंट में कल जो इंसिडेंट हुआ उसको देखने के बाद बढ़ा दी गई। ठीक है, समर्थ का भी रुख कर लेते हैं। समर्थ, ललित झा एक सबसे बड़ा इसमें आरोपी बताया जा रहा है और कहा जा रहा है मास्टरमाइंड भी वही होगा क्योंकि वो निर्देश दे रहा है। व्हाट्सएप चैट भी देखिए सामने आई है, उसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? लास्ट लोकेशन कहां? और क्योंकि उसको अगर गिरफ्तार करेंगे तो ही आप तार जोड़ पाएंगे कि आखिरकार कब ये घटना कैसे रची गई और क्या क्या इनकी आगे की प्लानिंग थी। बिल्कुल अर्पिता, सभी को पकड़ना पड़ेगा क्योंकि तार सबके आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हैं, चाहे वो बैंगलोर से हो, लखनऊ से हो या बाहर से हो। पर एक बात साफ है कि ये 1 या 2 दिन की प्लानिंग तो नहीं है, ये पूरा एक नेक्सस है जो कई दिनों, कई महीनों शायद प्लान किया गया है। सागर शर्मा जिसका घर लखनऊ से है, वो एक अटैकर जिसने पार्लियामेंट में घुसकर अटैक करने की कोशिश करी है। वो अगर आप उसकी फेसबुक प्रोफाइल देखें तो उसकी फेसबुक प्रोफाइल के बायो में ही ये लिखा हुआ है कि मैं अगर पैदा हुआ हूं तो कुछ इतिहास रचने के लिए पैदा हुआ हूं और मरने से पहले कुछ बड़ा करना चाहता हूं। कहीं ना कहीं उसके जो दिमाग है वो कहीं ना कहीं वामपंथी विचारधारा से प्रेरित है। उसकी फेसबुक पोस्ट अगर आप देखें तो वो सत्ता दल से भी काफी नाराज रहता है और जिस तरह से भगत सिंह से वो इंस्पायर्ड है, जितने पोस्ट उसके आप फेसबुक पर देखिए, कई वीडियोस उसमें पड़े हैं जिसमें पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। तो एक तरफ तो वो अपने आप को बहुत बड़ा देशभक्त दिखा रहा है और वहीं कहीं ना कहीं वो आकर कल पार्लियामेंट में अटैक करता है। परिवार के मुताबिक 2 साल वो बैंगलोर में रहा और इस साल अगस्त में रक्षाबंधन के दौरान वो लखनऊ वापस लौटा। काम ई रिक्शा चलाता है, 12th फेल है, उसके पिता कारपेंटर हैं और परिवार गरीब परिवार है। रेंट के घर में आलमबाग के आलमनगर की गली के कोने में रहता है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि उनकी माँ को नहीं पता कि क्या हुआ। वो अपनी माँ को ये बताकर गया कि वो 2 दिन के लिए दिल्ली किसी प्रोटेस्ट में जा रहा है और वापस लौटेगा, लेकिन वो वापस नहीं लौटा क्योंकि उसके इरादे कुछ और ही थे। यूं तो पुलिस इस वक्त जांच कर रही है, लखनऊ पुलिस, यूपी पुलिस का एक कहना है कि दिल्ली पुलिस अगर उनसे मदद मांगती है तो वो तुरंत इस मामले में एक्शन लेंगे, जबकि लखनऊ